हेलो स्टूडेंट्स, आइए एक बार फिर से आपका इस केमिस्ट्री की क्लास में हम स्वागत करते हैं। आज की इस क्लास में हम आपसे बात करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट 1 की कुछ क्लासेस के बारे में। जहां तक पिछली क्लासेस में आपने देखा था कि हमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाई हुई थी आपको, और केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट लेक्चर जो था आपका, उस लास्ट लेक्चर में आपको हमने ओवरलैपिंग बताई हुई थी। और ओवरलैपिंग में हमने दो थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। एक थ्योरी का नाम था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और दूसरी थ्योरी का नाम था आपका स्लेटर पॉली कॉन्सेप्ट। उन दो थ्योरी के आधार पर आपने ये देखा कि किसी परमाणु के अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से एक ऑर्बिटल और दूसरा ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करता है, और ओवरलैपिंग करने के बाद में वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के दौरान एक एटम का एक ऑर्बिटल दूसरे एटम के दूसरे ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग करता है, और हमने बताया था कि ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी वो बॉन्ड उतना ही ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। यानी कि ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा क्लोजर होगी वो बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। आज की इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं कि जो हम लोग मॉलिक्यूल बनाते हैं, पिछली वाली क्लासेस में हमने दो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग देखी थी। अगर यही सारे दो ऑर्बिटल से ज्यादा अगर ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ में ओवरलैपिंग करते हैं तो ओवरलैपिंग करने से क्या होता है। तो एक नई हेडिंग का आविष्कार हो रहा है। इस नई हेडिंग को हम लोग बात करने जा रहे हैं। इसका नाम होता है हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको हम लोग संकरण बोलते हैं। अगर बात हाइब्रिडाइजेशन की करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन में थोड़ा सा ये हम बताना चाह रहे हैं कि जैसे ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग करते हैं, और ओवरलैपिंग करने के दौरान या बाद में वो मॉलिक्यूल का तैयार करते हैं। तो हमारे हिसाब से कि जैसे हमारे पास मॉलिक्यूल मान लीजिए H2O है, वाटर है। इस H2O मॉलिक्यूल में हमें इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। मान लीजिए इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी ड्रॉ किया जा सकता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी ड्रॉ किया जा सकता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी ड्रॉ किया जा सकता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी ड्रॉ किया जा सकता है। तो हमें किस प्रकार से स्ट्रक्चर किसी मॉलिक्यूल का बनाना चाहिए? क्या मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ये वाला सही है, कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ये वाला सही है, कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ये वाला सही है, कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ये वाला सही है? तो इसके बारे में अभी तक हमारे पास में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि किसी मॉलिक्यूल को तो बन गया, वो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा उसके बारे में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट बनाया किसने? संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन ने बताया है कि हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा किसी मॉलिक्यूल के हम स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन जब हाइब्रिडाइजेशन बताया गया तो हाइब्रिडाइजेशन में स्ट्रक्चर वर्ड का यूज नहीं किया गया है। हाइब्रिडाइजेशन में स्ट्रक्चर की जगह पर ज्योमेट्री वर्ड का यूज किया गया है। तो हम लोग यहां पर बात करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कर क्या रही है। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल, किसी भी एक मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। उस मॉलिक्यूल की, जिस मॉलिक्यूल के हम स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को ज्योमेट्री के आधार पर, यह ज्योमेट्री बताती है। कौन बताता है? मॉलिक्यूल बनाता है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन बनाती है। कैसे? उसको हम देख रहे हैं कि जनरली जो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं वो sp टाइप का होता है, या sp2 टाइप का होता है, या sp3 टाइप का होता है, या sp3d टाइप का होता है, या sp3d2 टाइप का होता है। यहीं पर एक हम और लिख दें, अगर sp2d भी होता है, sp2d, या उसको हम यहां पर मेंशन नहीं कर रहे हैं। तो sp हाइब्रिडेशन में एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, तो sp हाइब्रिडेशन बनता है। तो यहां पर लिख रहे हैं हाइब्रिडेशन, यहां पर लिख रहे हैं उसकी हम लोग ज्योमेट्री, और यहां पर लिख रहे हैं बॉन्डिंग दल। तो हाइब्रिडेशन कौन सा है? sp है। अगर sp होगा तो लीनियर ज्योमेट्री बनती है, और लीनियर ज्योमेट्री के बनते समय एक सेंट्रल एटम यहां पर होता है और एक छोटा एटम सराउंडिंग एटम यहां पर लगा होता है, और इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है
वो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होता है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में sp हाइब्रिडेशन हो रहा है तो sp हाइब्रिडेशन होने पर उसका लीनियर ज्योमेट्री होगा और H2O मॉलिक्यूल कैसा बनेगा, ये कोई मॉलिक्यूल लीनियर होगा जो ऐसा बनेगा और उसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो 180 डिग्री का होगा। अगर कहीं पर sp2 हाइब्रिडेशन हो रहा है तो sp2 हाइब्रिडेशन होने पर ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनता है और ट्राइगोनल प्लेनर का स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है, ये सेंट्रल एटम हो गया, सेंट्रल एटम के बाद में ये सराउंडिंग एटम हो गया और सराउंडिंग एटम के बाद में ये ऐसा, और यहां पर जो बॉन्ड एंगल होता है ये बॉन्ड एंगल होता है और इस बॉन्ड एंगल को हम लोग बोलते हैं 120 डिग्री। इसके बाद में sp3 हाइब्रिडेशन अगर कहीं पर हो रहा है तो इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है और यहां पर जो इसका बनता है वो कैसा बनता है, ये सेंट्रल एटम है, सराउंडिंग एटम एक ये, दूसरा बेटा ये, तीसरा ये और चौथा ये, इस तरह से बनता है। ये बॉन्ड एंगल होता है और ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का बनता है यहां पर। और अगली बात है sp3d की आती है। तो sp3d में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये इसका ज्योमेट्री आता है और इसका ज्योमेट्री आने के बाद में अगर बनाते कैसे, तो एक ये हो गया, एक इसके बाद में सराउंडिंग एटम, एक ये लगा है, एक ये लगा है और एक ये लगा है, इसके बाद में बची हुई चीजें ये लिखी हुई है। तो इस प्रकार से ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का स्ट्रक्चर है। यहां पर बेटा बॉन्ड एंगल दो होते हैं, एक बॉन्ड एंगल ये होता है और एक बॉन्ड एंगल ये होता है। तो जो बड़ा वाला बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री का होता है और छोटा वाला जो है वो 90 डिग्री का होता है। तो इस प्रकार से यहां पर भी अगला आता है sp3d2 और sp3d2 को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। इसका जो बनाने का तरीका है वो ये है, इस तरह से, और यहां पर जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री का। तो जनरली जो हमें यहाँ पर बीएससी पार्ट 1 की क्लास में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है वो हाइब्रिडाइजेशन मेनली यहाँ पर यही प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन तो ज्योमेट्री बेटा लीनियर बनेगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा, sp3 है तो टेट्राहेड्रल बनेगा, sp3d है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनेगा, sp3d2 है तो ऑक्टाहेड्रल बनेगा। और कैसा बनता है वो इसके स्टेप मैंने बताए हुए हैं। बॉन्ड एंगल क्या होता है ये बताया। तो यहां पर एक क्लियरिटी आ जाती है कि अगर कहीं पर भी मॉलिक्यूल में sp2 हाइब्रिडेशन अगर आ रहा है तो उसका मतलब हो जाता है कि उस मॉलिक्यूल का जो ज्योमेट्री बनेगा वो ट्राइगोनल प्लेनर इसी की तरह बनेगा। इसके अलावा कोई तरीका दूसरा नहीं है कि दूसरा किसी तरीके से हम लोग बना सके। तो ज्योमेट्री क्या करती है, हाइब्रिडेशन क्या करता है, किसी भी मॉलिक्यूल के पर्टिकुलर ज्योमेट्री जो होती है उसे बनाने में हेल्प करता है कि क्या इसका वर्क है। देखिए वो बनाइए। हो गया बच्चों। तो इस प्रकार से हाइब्रिडेशन क्या होता है, क्यों यूज करते हैं हाइब्रिडेशन हम लोग, और क्या इसका स्ट्रक्चर आता है, क्या ज्योमेट्री आती है, वो यहां पर हमने आपको बताया। अब इसके बाद आगे की बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन में हम पहले हाइब्रिडेशन की बात कर रहे हैं जिसका नाम है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सॉरी, पहले हाइब्रिडेशन का नाम है sp हाइब्रिडेशन। sp हाइब्रिडेशन में एक s ऑर्बिटल और दूसरा p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं। तो यहां पर क्या है, एक s ऑर्बिटल है और आपको पता है कि s ऑर्बिटल जो होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है। तो इस प्रकार से एक s ऑर्बिटल है और ये s कैसा है, अनहाइब्रिडाइज्ड है, अनहाइब्रिडाइज्ड s ऑर्बिटल।
इसके साथ में एक p ऑर्बिटल और बेटा मिक्स होता है, ये p ऑर्बिटल है, एक s और एक p, आपस में ये वाला भी ऑर्बिटल जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड है, p ऑर्बिटल। तो एक अनहाइब्रिडाइज्ड s ऑर्बिटल और दूसरा अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, ये आपस में ओवरलैप करेंगे। तो ओवरलैप करने का तरीका कैसा होगा वो हम यहां पर आपको बता रहे हैं, ये ऐसा, और इसी के बीच में ये बेटा हमारे पास में हो गया s और p का मिलना। ओवरलैप करने का मतलब होता है मिक्स करना, यहां पर ओवरलैपिंग करने का मतलब है मिक्स होना। तो जब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं और मिक्स होने के बाद में ये कुछ ऐसा बन जाता है, और जब ऐसा बनेगा तो इसका ऑर्बिटल होगा ऐसा, एक यहां पर बनेगा और एक यहां पर बनेगा। अगर बेटा इसको कहा जाए तो ये है आपका sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। इस sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में दो ऑर्बिटल बने हैं, एक ऑर्बिटल ऐसा है और दूसरा ऑर्बिटल बेटा ऐसा है। इसको बोलते हैं बेबी डॉटर लूप। बेबी डॉटर लूप। और जब इन दोनों को आपस में मिक्स किया गया है और मिक्स करते समय ये ध्यान रखा गया है कि यहां पर बॉन्ड एंगल जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री का। तो इस प्रकार से sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनने की प्रोसेस जो होती है कहलाती क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। मतलब कहा जाए कि when one s unhybridized orbital and one p unhybridized orbital mix to each other and form two new hybrid orbital known as sp hybridized orbital, this phenomenon is called as sp hybridization। ये बेटा आपका हो गया sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे बनता है। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ऐसे ले लिया हमने बेटा BeCl2 का, बेरिलियम क्लोराइड, और बीबीटी थ्योरी से हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। यहां पर बेरिलियम है, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 4, और जब 4 करते हैं तो आता है 1s2 और ये 2s2, यानी कि यहां पर यह वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, ये बेटा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हो गया। Be की आगे बात करेंगे तो यहां पर एक s ऑर्बिटल है 2s का और एक p ऑर्बिटल है 2p का, जिस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये 2p है। ये क्या हुआ, ग्राउंड स्टेट, ठीक बेटा। तो यहां पर क्या होगा, अगली स्टेप जो होगी एक्साइटेड स्टेट होगी, और अगली स्टेट जो होगी एक्साइटेड स्टेट, इसको बता रहे हैं आपको, पहले आप यहां से देख लीजिए। यह हो गया आपका sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और sp हाइब्रिडाइजेशन में अब एग्जांपल देखने की इसकी कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो एग्जांपल हमने लिया बेटा BeCl2 का, जहां पर Be है, इसका परमाणु क्रमांक 4 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 और 2p में एक और ऑर्बिटल आता है 2p, लेकिन उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 2p 0। अगर बेरिलियम की बात करते हैं तो यहां पर देखिएगा 2s ऑर्बिटल एक ये हो गया और 2p एक ऑर्बिटल ये हो गया, और ये क्या हो गया आपका, ग्राउंड स्टेट हो गया, ठीक है। अब यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, s ऑर्बिटल में कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, p में कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जब तक अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा इसका मतलब वो आगे ओवरलैपिंग कैसे करेगा। तो ओवरलैपिंग कैसे करेगा, तो Be है, इसको हम एक्साइट कर दे रहे हैं। जब बेटा इसको एक्साइट करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन आगे पहुंच जाएगा, और इस स्टेट को बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, ठीक है। और अगली स्टेप में BeCl2 बना लेते हैं, तो Be है, Cl2 ये है, तो एक Cl अपने से एक इलेक्ट्रॉन देगा और इसके साथ एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, फिर अगला एक इलेक्ट्रॉन देगा, इसके साथ में एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा।
इस प्रकार से Cl दोनों इसके साथ लग गए और इसको बोलेंगे हाइब्रिड स्टेट। क्या बोलेंगे? हाइब्रिड स्टेट। थोड़ी सी और बात करें, अगर क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन कितना होता है? 17 परमाणु क्रमांक 1s2 2s2 2p6 3s2 3px में 2 इलेक्ट्रॉन, 3py में 1 इलेक्ट्रॉन, 3pz में 1 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से 2 2 4 6 4 10 10 2 12 2 14 2 16 1 17। तो 2pz बेटा ऑर्बिटल कैसा है? वैकेंट है, अनहाइब्रिडाइज्ड है। तो ये आपका हो गया sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहां पर एक p ऑर्बिटल ये Cl का, एक p ऑर्बिटल ये बेटा Cl का। तो ये Cl है, ये Be है, ये Cl है, और सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड बन गए। इस प्रकार से यहां पर बॉन्ड एंगल कितना आ गया? 180 डिग्री का आ गया। यहां पर देख रहे हैं ये सिग्मा बॉन्डिंग हो रही है, और यहां पर ये भी देख रहे हैं यहां पर भी ये सिग्मा बॉन्डिंग हो रही है। तो इस प्रकार से ये आपका BeCl2 बेटा तैयार होगा। तो BeCl2 देख रहे हो कैसे बना आपका। तो यहां पर हमने बात की आपको है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन यूज क्या है हाइब्रिडाइजेशन का, और उसके बाद में sp हाइब्रिडाइजेशन की हमने बात की है। आने वाली अगली क्लास में हम बात करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन की और sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। तो आगे आ रही है अगले वीडियो लेक्चर में बात करते हैं। धन्यवाद।